वो आवाज फिर से आई, पत्तियों की सरसराहट, लेकिन बिल्कुल अलग। ये कोई जानवर नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो दो पैरों पर चल रहा था, बहुत लंबे, बहुत ही पतले पैरों पर। ये मेरी बहन की शादी की सालगिरह का ट्रिप था। हम सब ने मिलकर एक रिमोट फॉरेस्ट रिजॉर्ट बुक किया था, जो पुराने ओक के घने जंगलों के बीच था। स्थानीय लोग इसे छायावन कहते थे, लेकिन हम शहरी लोगों के लिए यह सिर्फ एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट था। पहले दिन सब कुछ बेहतरीन रहा। बारबेक्यू, गाने, हंसी मजाक। रात होते होते बच्चे थककर केबिन के अंदर सो गए और बड़ों का समूह आग के इर्द गिर्द बैठकर बातें करने लगा। मैं, मेरा भाई राहुल और उसका दोस्त विवेक आग की ताप सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम थोड़ा जंगल की ओर टहलने चले गए। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। कीड़ों की आवाजें, जो आमतौर पर रात भर सुनाई देती हैं, अचानक बंद हो गई थीं, जैसे कोई बड़ा शिकारी वहां मौजूद हो। विवेक ने सबसे पहले देखा। वो देखो, उसने एक झाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई थी। वहां पेड़ों के बीच क्या कोई खड़ा है? हमने देखा। लगभग 50 गज की दूरी पर पेड़ों की कतार के पीछे एक लंबी पतली आकृति खड़ी थी। उसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाना मुश्किल था, क्योंकि वह देवदार के पेड़ों की छाया में छिपी हुई थी, लेकिन इतना जरूर था कि वह किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा लंबी लग रही थी, बहुत ज्यादा। उसका शरीर इतना पतला था कि लग रहा था जैसे कोई काली रेत का स्तंभ हो। उसके पैर इतने लंबे और बेडौल थे कि लग रहा था जैसे वह अपने घुटनों पर बैठा हुआ हो। फिर भी उसकी ऊंचाई 8 फुट से कम नहीं थी। कोई शिकारी होगा, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। इतनी रात को और बिना कोई गन लिए? मैंने पूछा। हम वहां जमे के जमे रह गए। फिर वह आकृति हुई। उसके हिलने का अंदाजा बिल्कुल अलग था, जैसे कोई मकड़ी अपने पैर सिकोड़ रही हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका एक कदम ही हमारे 10 कदमों के बराबर था। वह बिना किसी आवाज के बर्फ की तरह चिकनी चाल से आगे बढ़ रहा था। भागो! विवेक की चीख ने जंगल की सन्नाटा तोड़ दी। हम तीनों जान लेकर केबिन की ओर भागे। हमारी सांसें फूल रही थीं, दिल धड़क रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो वह आकृति अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वह पेड़ों की कतार से बाहर निकल आई थी। चांद की रोशनी में उसका शरीर और भी डरावना लग रहा था। एक मानवीय आकृति, लेकिन हर अंग गलत तरीके से लंबा और तना हुआ। उसका सिर उसका सिर बहुत छोटा और कोणयुक्त था। हम केबिन में दाखिल हुए और दरवाजा बंद किया। सबको जगाया। कोई हम पर विश्वास नहीं कर रहा था। मेरी बहन ने कहा, तुम लोगों ने शायद कोई बड़ा जानवर देख लिया है, बेयर या कुछ और। लेकिन तभी खिड़की के शीशे पर एक काले लंबे उंगली जैसे अंग की छाप आई, जैसे कोई बाहर से खिड़की टटोल रहा हो। वह उंगलियां इतनी लंबी और पतली कि इंसानी होना नामुमकिन था। सब चीखने लगे। हमने लाइटें बंद कर दीं और फर्श पर बैठ गए। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस वही सन्नाटा। घंटों बीत गए। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर सुबह की पहली किरण दिखते ही हमने हिम्मत करके बाहर देखा। कुछ नहीं था, सिवाय एक चीज के। घास पर खिड़की के ठीक सामने जमीन में गहरे ढंसे हुए कुछ निशान थे। बहुत लंबे, बहुत पतले, लगभग इंसानी पैरों के, लेकिन उनकी लंबाई 1.5 फुट से ज्यादा थी। और वे सिर्फ 2 थे, जैसे कोई पूरी रात वहां खड़ा रहा हो और बस हमें देखता रहा हो। सोर्सेज: क्रीपीपास्टा विकी, द रेक, रेडिट और ह्यूमनॉइड एनकाउंटर्स, द टॉल वंस इन द वुड्स, 2019।